है TSCG नीट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और अभी तक हमने काफ़ी कुछ जाना है और ये उस घड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और आज आपका है लेक्चर नंबर 9 काइनेमेटिक्स। हम 1D मोशन क्लियर कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे 2D मोशन। चलिए 2D मोशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए तो 2D मोशंस क्या होता है, जो कि 2D और 3D मोशन पढ़ रहे हैं बेसिकली हम। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब आप जो मोशन कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन में आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, तब आप कहेंगे कि वो 2D मोशन है। जैसे मैंने यहाँ से पेन को थ्रो करा, फेंका, तो वो यहाँ पहुँचा, मैंने पेन फेंका, तो अब वो आपका इस डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है, वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है ये वाला पार्टिकल, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और ये साथ में एक्स डायरेक्शन में भी क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा मोशन हो जाएगा, 2D मोशन हो जाएगा। आपका एरोप्लेन उड़ रहा है, दैट इज़ 3D मोशन। तो मतलब उसी की हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि अगर आपका मोशन एक से ज़्यादा एक्सिस में होता है तो उस मोशन को 2D या 3D मोशन बोला जाता है। और उसमें हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग सेपरेटली क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक्स एक्सिस को एक्स में सॉल्व करेंगे और वाई एक्सिस को वाई में सॉल्व किया जाता है। चलिए तो इसमें क्या करने होते हैं, आपको कंपोनेंट लेने पड़ते हैं और हमने कंपोनेंट लेना सिखाया है। जैसे आपका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इसके आप क्या करोगे, अलोंग वाई में इसका कंपोनेंट कर लोगे और अलोंग एक्स में इसका कंपोनेंट कर लोगे, तब जाके आप एक्स में अलग मोशन लगाओगे, वाई में अलग मोशन लगाओगे, आप अलग अलग सेपरेटली क्या करोगे, अपना आंसर सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, एक पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है और ए वेक्टर का वैल्यू है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट t बराबर 0 पार्टिकल इज एट t बराबर 0 पर जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है वेलोसिटी u वेक्टर बराबर टू कैप मीटर पर सेकेंड। ये आपका u वेक्टर है। फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी एट ए टाइम। आपको क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन बताना है और वेलोसिटी निकालना है t टाइम पे। तो क्या करेंगे, आपको अब देखिए आपका 3D मोशन है, ये 3D मोशन होगा तो आप सेपरेटली सॉल्व करेंगे, बेसिक है। तो हम क्या बताना है, आपको पोजीशन और वेलोसिटी बतानी है। तो आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते थे वो यहाँ पे भी यूज़ होगा क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर आपका u वेक्टर, ये हो जाएगा u वेक्टर तो ये आपका u वेक्टर आ गया। अब आप क्या करोगे, v बराबर u प्लस ए टी होता है, इसका मतलब आप u की जगह ये पूरा 3D डायरेक्शन वाला लिखेंगे, प्लस करेंगे a जो एक्सीलरेशन है आपका, ये जो ऊपर आपको दिया गया क्वेश्चन में वो वाला, ठीक है, वो हमने यहाँ पे एक्सीलरेशन लिख दिया। नाउ उसका मल्टीप्लाई टाइम से होगा तो टी टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 2t आएगा, देखिए। और यहाँ पे i देखिए, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, 4i कैप प्लस 2ti कैप, यहाँ आएगा प्लस j कैप माइनस 3tj कैप प्लस 2k कैप प्लस 5tk कैप। अब इन दोनों में से आई कैप कॉमन लिया सका तो ये बन जाएगा आपका 4 प्लस 2t प्लस 1 माइनस 3tj कैप एंड 2 प्लस 5tk कैप। तो ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर टाइम t। तो उसने हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि वेलोसिटी बताइए
पर्टिकुलर टाइम टी के लिए। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। क्या आंसर आ जाएगा कि 4+2t i कैप प्लस 1 - 3t j कैप एंड प्लस 2 + 5t k कैप। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी v वेक्टर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम t। ठीक है, अब आपसे पूछा है, आपको बताना है पोजीशन वेक्टर बताना है, और वेलोसिटी तो आपने बता दिया, आपको पोजीशन वेक्टर बताना है यहाँ पे बेसिकली। मतलब आपको आर वेक्टर निकालना है। तो क्या करते हैं, आर वेक्टर निकालने के डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन के लिए आपको t बराबर 0 पर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो वो पुटिंग करोगे तो शायद आपको ये आर इनिशियल मिल जाएगा, और आर फाइनल आपको निकालना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, ut + ½ at²। तो ये हमारा पूरा यहाँ पे क्या आ गया अपना, सॉरी ये तो वेलोसिटी वेक्टर है। तो s बराबर होता है ut + ½ at²। जो u का वैल्यू है वो दिया है आपको 4j2, उसका मल्टीप्लाई t से करोगे तो क्या आ जाएगा, 4t i कैप प्लस j k कैप प्लस 2t k कैप प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना दिया है आपको, 2i कैप माइनस 5 k कैप एंड मल्टीप्लाई t²। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 2t² i कैप माइनस 3t² j कैप एंड प्लस 5t² k कैप। अब जे कैप वाला जे कैप के साथ, के कैप वाला के कैप के साथ, वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको याद आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, लेकिन हमसे आर फाइनल पूछा है, तो आप आर इनिशियल का वैल्यू निकाल लीजिए, और इस आर इनिशियल के वैल्यू को यहाँ पुट इन कर दीजिए। तो उधर आ जाएगा, तो यहाँ प्लस आर इनिशियल आ जाएगा। अब आर इनिशियल कैसे निकालेंगे, समझिए आर इनिशियल आप कैसे निकालने वाले। तो इनिशियल पर वो के कहाँ पर होगा, इनिशियल पर उसका कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में भी दिया था 2,3,1। इसका मतलब वो t बराबर 0 पर यहाँ है। इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस 3g कैप प्लस k कैप। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये इनिशियल वेक्टर हो गया। आप इस इनिशियल वेक्टर को वहाँ पर पुट इन कर दीजिए। अपना ये डिस्प्लेसमेंट आया था, इस डिस्प्लेसमेंट में क्या कर दीजिए, ये वैल्यू को पुट इन कर दीजिए आर वेक्टर की जगह। तो यहाँ पर हमने वो वैल्यू डाल दी। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, अपना जो डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल जो पोजीशन वेक्टर है, वो हमारा ये आ गया। और हमसे यही जो है क्वेश्चन में पूछा भी था। तो दैट इज़ इजी क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, और कुछ हार्ड इसमें नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब पार्टिकल है जो कि ए एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है, और ए का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 6t² i कैप माइनस 3t j कैप एंड 5k कैप। ये एक्सीलरेशन है आपका। t बराबर 0 पर पार्टिकल रेस्ट पर है, मतलब इनिशियल वेक्टर उसका 0 है, वेलोसिटी भी 0 होगा, और t बराबर 0 पर आपका वेलोसिटी 0 होगा, और ये सारी कहानी में यहाँ पे दी है। फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन एट टाइम t1। t बराबर 1 सेकेंड पर आपको वेलोसिटी बतानी है। आपको एक्सीलरेशन दिया है, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालना होता है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू dt। समझाया है, और इसमें कोई शर्म की बात इसमें नहीं है। कॉपी कर लेते हैं कि यहाँ पे समय बचे हमारा। वी शुड हैव कॉपी हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू dt। तो यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे dt के रिस्पेक्ट में। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 60² का 60³/3 हो जाएगा, और यहाँ i कैप आएगा डायरेक्शन में।
माइनस 3d स्क्वायर बाई 2 जे कैप एंड 5t के कैप, ठीक है। और टी बराबर 1 पूछा है और 0 पर तो आपका वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी तो टी बराबर 0 पर नहीं आएगी, तो हमें डायरेक्ट जो आएगी वो 1 सेकंड पर ही आएगी वेलोसिटी। यहाँ पे यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2i कैप, यहाँ कितना आएगा 3/2 जे कैप, और यहाँ आएगा 5 के कैप। सो दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर द फाइनल वेलोसिटी विच इज क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम यू। और आपसे पोजीशन भी पूछा है, तो पोजीशन कैसे निकालते हैं आपको मैंने पढ़ाया है कि अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर पता हो और उससे आपको पोजीशन निकालना हो, तब आप क्या करते हैं, तब आप यहाँ क्या करते हैं, वेलोसिटी को डी टी के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपका वो वेलोसिटी वेक्टर पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। चलिए तो पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, सॉरी फॉर नॉइज। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी टी। सो दिस इज गिवन यू आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इनिशियल 0 थी आपका, 1 सेकंड पर ही वेक्टर आएगा, 2 का 2t आई कैप हो जाएगा, यहाँ -3/2 जे टी कैप एंड प्लस 5t कैप के कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ से पोजीशन वेक्टर आर आ गया। यहाँ एक मिस्टेक हो गया आपका, वी वेक्टर ये तो v बराबर 1 पे निकाला था ना, वी वेक्टर तो आपका ये आया है ना, ये तो हम लिखना ही भूल गए है ना, ये तो हम लिखना ही भूल गए, तो इसे तो लिखना पड़ेगा, वरना फिर आपका वैल्यू कहाँ से आएगा, 3d स्क्वायर बाई 2 5t, ठीक है। ये तो हम लिखना भूल गए थे। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा और यहाँ ये आएगा, ठीक है। अब ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर आ गया है। अब आप t का वैल्यू 1 रखोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, कुछ हार्ड इसमें नहीं है, ठीक है। अगर पॉसिबल नहीं है, अगर समझ नहीं आता ये नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अपने आज के इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम गिवन एज आर वेक्टर बराबर 5t स्क्वायर आई कैप माइनस 5t जे कैप, ये आपका आर वेक्टर दिया है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड पर इसका मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी पूछिए। ओके इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, नहीं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड। ये देखता है तो आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल जाता है, कुछ और अलग काम नहीं है इसमें। यहाँ 10t आ जाएगा, बस डायरेक्शन आपको दे देनी है, यहाँ पे यहाँ 5 जे कैप आ जाएगा। अब t का वैल्यू 2 रख दीजिए, तो यहाँ पे 20 आई कैप एंड -5 जे कैप। अब आप इसका क्या निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 20 का स्क्वायर 400 एंड 5 का स्क्वायर 25 एंड इसका अंडर रूट, तो 425 का अंडर रूट आप निकालोगे तो कितना आएगा, 20 का स्क्वायर 400, नहीं सॉरी 425 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 17, 17 5 85, 17 2 34 और 8, ठीक है। तो 5√17 क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई कैप एंड जे कैप, मतलब ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको समझ आया हो। ये आगे बढ़ते हैं और अपना अगला कंसेप्ट यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। देखिए मोशन इन 2D और 3D में आपको समझना कैसे, आपको सबसे पहले कुछ अजम्पशन रखने हैं। पहला अजम्पशन ये रखना है कि 2D और 3D मोशन में कोई भी एयर रेसिस्टेंस नहीं लग रहा, एक्चुअल में होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन करते वक्त आपको नहीं मानना है कि कोई भी एयर रेसिस्टेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नो एयर रेसिस्टेंस विल शो इन 2D और 3D मोशन, ठीक है। और आपका जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में होता है, मतलब आपका जो ग्रेविटी है वो एक्सीलरेशन लगाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी टाइप का। ओके कैसे समझिए, ये एक बालक है और इस बालक ने क्या किया है, लात से बॉल मारी है, तो बॉल यहाँ u वेलोसिटी से जा रही है और ये एंगल आपने थीटा पे फेंका है, तो x डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, u cos थीटा एंड y डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, u sin थीटा। और होगा क्या, ये जो u वेक्टर है ये जहाँ जहाँ जाएगा, ये बॉल जहाँ जहाँ जाएगी उस पर नीचे की तरफ g एक्सीलरेशन लगेगा, मतलब mg फोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो पार्टिकल है
ये 2D मोशन करता हुआ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है और समझते हुए काम करना है। चलिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं और चीज़ों को यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। देखिए हमने पार्टिकल माना है जो कि हमने इनिशियल स्पीड u और एंगल थीटा पर हमने ग्राउंड से उसको फेंका है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसका y कंपोनेंट हो जाएगा u साइन थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा। और ये कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या होगा, ये वाली वेलोसिटी रहेगी। क्या यहाँ पे कोई जीवी लग रहा है, नहीं लग रहा। तो इसका मतलब जो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो हर समय के लिए आपको क्या देखने को मिलेगी, सेम देखने को मिलेगी, ओके। और आपका जो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है वो जीरो है, कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। कोई सा भी टाइम उठा के देख लेंगे, कोई सा भी कहीं पे भी आप चले जाएंगे, किसी भी टाइम पर आपका जो एक्स एक्सिस है उसमें आपका वेलोसिटी हमेशा क्या देखने को मिलेगा, u cos थीटा। अब हम इसकी बात करते हैं तो इस पे नीचे की तरफ g लग रहा है, इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, g लग रहा है। आप क्या करो, इसको एज्यूम करो ओनली y दिशा में। अगर मैं y दिशा में किसी पार्टिकल को u साइन थीटा से फेंकता हूँ तब क्या देखते हो, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है, फिर एक पार्टिकुलर h हाइट ट्रैवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और फिर ये क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो इसका मतलब यही कहानी आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, ये कंपोनेंट। इसका मतलब एट अ पर्टिकुलर हाइट h पर ये जो y कंपोनेंट है इसकी जो भी y कंपोनेंट का जो भी वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और सिर्फ क्या वेलोसिटी नज़र आता होगा, v इन x डायरेक्शन। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये u साइन थीटा फिर से डेवलप करेगा और धीरे धीरे ये अपनी वेलोसिटी को यहाँ पे गेन करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगानी है, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करता हूँ तो मैं एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करता हूँ तो मैं वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, जिसको आप याद भी कर सकते हैं, याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिकॉज हमें क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प मिलता है इससे, इसलिए u से आपने फेंका है, यहाँ पे u cos थीटा है, यहाँ u sin थीटा है एट अ पर्टिकुलर हाइट h। ये जो पार्टिकल है यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी देखने को मिलती है और जो वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। तो अगर आपको ये वाली हाइट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मैं वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूँ क्योंकि वाई डायरेक्शन में h चाहिए तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल तो ज़ीरो हो गया, ग्रेविटी नीचे लग रही है तो यहाँ माइनस का g आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gs। इसका मतलब जो मैक्सिमम हाइट जो ट्रैवल करेगा वो पार्टिकल आपका या जो बॉल है वो कितना ट्रैवल करेगा, u साइन थीटा का स्क्वायर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड में आपका क्या आ जाएगा 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड में 2g। तो ये आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से हाइट आ जाएगा। आपको ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में काफ़ी इसकी सफलता काफ़ी जो है सहायता मिलती है, इसलिए हमें इसको क्या कर लेना है, याद करके रख लेना है। क्या जी, h बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ये y डायरेक्शन में तो उसके हम क्या भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन का स्क्वायर एंड डिवाइडेड में 2g। तो यही होता है आपका क्या, मैक्सिमम हाइट इन एनी ऑफ द डायरेक्शन। मतलब आप 2D या 3D मोशन की बात करते हैं तो आप ऐसे जो है यहाँ पे 2D मोशन में आप ऐसे जो है मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, आपको हाइट पता लग गई तो हम क्या लिख सकते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और जी टी हो जाएगा नीचे की डायरेक्शन में तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ओके, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका, मैं इसको कौन सी फ्रेम में लगा रहा हूँ, देखो जितना टाइम इस पार्टिकल को यहाँ जाने में लगेगा, इसके वेलोसिटी ट्रैवल करने में लगेगा, उतना ही पार्टिकल इसको भी जाने में लगेगा, उतना ही समय लगेगा। तो इसका मतलब मैं एक्स के फ्रेम में लगा लेता हूँ। मैं कौन से फ्रेम में लगा लेता हूँ, एक्स के फ्रेम में लगा लेता हूँ, ठीक है। तो एक्स के फ्रेम में लगाते हैं यहाँ से, तो यू कॉस थीटा एक्स के फ्रेम में लगाएं, दोनों ही फ्रेम में लगाते हैं, एक्स में भी और वाई में भी। चलिए तो पहले मैंने एक्स में लगाया, चलो वाई में ही लगा लेते हैं,
ओके, वाई में लगाना सही रहेगा। क्यों वाई में से लगाना सही रहेगा? बिकॉज ये देखो, ये आपका पार्टिकल है, ये ऐसे जा रहा है, मूविंग कर रहा है, तो जो वाई वाला पार्टिकल है वो यहाँ से चलना चालू हुआ था और वापस कहाँ पहुँच गया? यहीं पहुँच गया। तो फाइनल वेक्टर भी यही है वाई में और फाइनल इनिशियल वेक्टर भी यही है। उसका मतलब दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। चलिए, तो यहाँ पर हम टाइम निकालते हैं। टाइम निकालते हैं तो एस डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2u/g। 2u/g मतलब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड में जी। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से टाइम। अब अगर आपको रेंज निकालनी है तो रेंज कैसे निकालते हैं? तो रेंज कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम करके। तो एक्स डायरेक्शन में जो रेंज निकलेगा आपका, एक्स में निकलेगा रेंज, तो एक्स में आपका वेलोसिटी कितना है? यू कॉस थीटा। टाइम कितना है आपका? यू साइन थीटा बाय जी और मल्टीप्लाई में 2। अभी 2 कॉस थीटा जो साइन थीटा क्या आता है आपका? साइन 2 थीटा। इसका मतलब यहाँ से आपका रेंज का फार्मूला क्या आ गया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो यहाँ से मेनली आपको याद क्या रखना है? ये आप 3 फॉर्मूले यहाँ पे याद कर सकते हैं। पहला कि हाइट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एंड डिवाइड बाय 2g। दूसरा, रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको आप क्या भी लिख सकते हो? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एंड डिवाइडेड में यहाँ मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइड बाय जी। तीसरा आपको याद रखना है टाइम। टाइम बराबर क्या होता है? 2u/y या 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये हमें यहाँ पे याद रखने टोटल फार्मूले कि ये काम आएंगे, तो हम यहाँ पे इतने याद करके रख सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा 2D मोशन का जो भी हमें याद रखना है वो हमने याद रख लिया है। और कोई आपसे मैक्सिमम हाइट बोलता है तो आपको पता है साइन थीटा जो होता है वो 90 पे ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब हाइट मैक्सिमम कहाँ होगी? थीटा बराबर 90 पर। टाइम कहाँ मैक्सिमम होगा? थीटा बराबर 90 पर। और रेंज कहाँ मैक्सिमम होगी? थीटा बराबर 45 पर। क्यों? क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम होता है कहाँ पर? 90 पर। तो 90 जहाँ जहाँ बनेगा वो आपका मैक्सिमम होता हुआ चला जाएगा। चलिए, तो ये सारे हमने कंसेप्ट यहाँ पे समझिए कि थीटा किस तरीके से लगाना है। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया आपका? 2u/g। और अगर वो आधा टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा तो क्या कर दोगे? 2 से भाग। तो आधा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा? वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन डिवाइड में जी। चलिए, और मैक्सिमम रेंज यहाँ पे आपको बता दी। अब हम समझते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बारे में। एक्स में क्या है आपका? यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई टी। और जो हम रेंज निकालेंगे एक्स में, वाई की रेंज क्या आएगी? यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही आएगा। अब हम टी की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? यू साइन थीटा एंड एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ टी स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। यू से यू कट गया तो यहाँ क्या बन जाएगा? एक्स टेन थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा? हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो आपका इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री क्या आ गया 2D मोशन के लिए? y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस, ये याद करेंगे कंपेरिजन का क्वेश्चन आता है, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर एंड ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका यहाँ से क्या आ गया? वाई डायरेक्शन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ गया यहाँ से आपका ये। ठीक है, चलिए। और आपने देखा यहाँ एक्स स्क्वायर में आ रहा है, इसका मतलब आपका जो ट्रेजेक्ट्री होती है, जो 2D मोशन जो होता है तो उसका पाथ कैसा बनता है? पैराबोला। और वो पैराबोला बन भी रहा है। ये सारी कहानियाँ हमें यहाँ पे याद रख लेनी है और चीज़ों को अपना समझ के रखना है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं।
विराट कोहली हिट द बॉल, विराट कोहली ने बॉल को हिट किया ओरिजिन से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से उसका इनिशियल स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53 डिग्री हॉरिजॉन्टल। ये उन्होंने बॉल को हिट किया है और उसका इनिशियल स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड विथ एंगल 53 डिग्री। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है टाइम बताइए, हाइट बताइए, रेंज बताइए और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बताइए। सारे फॉर्मूले आपको पता है तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करना है। तो एच बराबर होता है क्या, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर डिवाइड में 2g। तो वाई डायरेक्शन वेलोसिटी क्या आएगी आपकी sin 53 एंड 50। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या आ गया 50 मल्टीप्लाई में sin 53, sin 53 का वैल्यू कितना होता है 4/5। इसका मतलब कितना आ गया 40, 40 का स्क्वायर होता है 116 एंड डिवाइड में 20। तो यहाँ से हाइट कितना आ गया अपना 80 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट क्या आ गई क्वेश्चन में अपनी 80 मीटर। दूसरा क्वेश्चन पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u/g। वाई डायरेक्शन में कितना आ गया अपना 40। तो इस तरीके से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 8 सेकेंड। दूसरा हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या होता है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड मल्टीप्लाइज टाइम। टाइम 8 आया है और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है 50 cos 53, 40 cos 53, इसका मतलब 3/5। तो यहाँ से रेंज कितना आ गया एक्स डायरेक्शन में 192 मीटर और 2 से भी मल्टीप्लाई होगी, कहीं कुछ रह गया गड़बड़ होगी यहाँ पे। लेकिन रेंज होती है वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 50 है, 50 मल्टीप्लाई 3/5। तो यहाँ से आपका वेलोसिटी कितना आ गया, रेंज कितना आ गया 240 मीटर। इसका मतलब मैक्स में चलेगा 240, मैक्सिमम हाइट होगी 80 मीटर और टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उसका कितना 8 सेकेंड। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखते थे। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अब ये जो u है वो उसका इनिशियल स्पीड लेना है एंड ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan 53 का वैल्यू कितना होता है अपना 4/5। वैल्यू पुटिंग करते हैं x 4/5। हाँ ये 3 ये 5 53 लंबटेदार 4/3 ठीक है 4/3 x 4/3 माइनस हाफ 50 का स्क्वायर tan x का स्क्वायर और 1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब 16 और 1 16 9 25 एंड डिवाइड में 9। तो इसको सॉल्व करके अपना इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एक्स के फॉर्म में अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है चल आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। विराट कोहली हिट द बॉल फ्रॉम ओरिजिन ग्राउंड विथ इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। अपन ने बॉल को 53 एंगल पे फेंका है कहाँ 50 की स्पीड से। तो क्वेश्चन ने कहा है 2 सेकंड पर ये कहाँ होगा। तो देखिए वाई तो सेम ही होता है, वाई तो बदलने वाला है नहीं। तो वाई डायरेक्शन में तो 2 सेकंड पर भी इसकी वाई में वेलोसिटी सेम होगी, कितनी होगी 50 cos 53 मतलब 30 हो जाएगी। वाई में बदलती है तो इनिशियल वाई में कितनी थी, इनिशियल वाई में थी 50 sin 53 मतलब कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई में अपना हो गया 4/5 मतलब 40 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है वो 1 सेकंड में 40 चलेगा। उसकी स्पीड 1 सेकंड में कितनी कम होगी 40, ऊपर की तरफ जाना मतलब कम होना। तो 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी कम होगी 40 कम होगी। तो 2 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी कम हो जाएगी 20 सेकंड। ये समझ नहीं आ रहा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं v = u + at
इनिशियल 40 है माइनस जी मतलब 10 इंटू 2 तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। और हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो इसका मतलब एट अ पर्टिकुलर टी बराबर 2 सेकंड पर उसका वाई में डायरेक्शन होगा कितना 20 मतलब वेलोसिटी होगी वाई में 20 और एक्स में कितनी होगी 30। तो आपसे पूछा गया है स्पीड पूछी है तो स्पीड क्या होगा इन दोनों का मैग्नीट्यूड 20 का स्क्वायर 400 30 का स्क्वायर 900 तो कितना आ गया रूट में 1300। इसका मतलब 10 रूट 13 क्या हो जाएगा अपना वेलोसिटी हो जाएगा एट टी बराबर 2 से। उसने एंगल पूछा था तो एंगल कैसे निकालते हैं लंब बट्टे आधार करके। तो लंब कितना है 20/30 तो tan थीटा कितना आ गया आपका 2/3 आ गया। चौथा क्वेश्चन उसने पूछा है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट बताइए। तीसरा पूछा है उसने हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट मतलब वाई डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट बताना है मतलब वाई में डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो वाई में डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लगाएंगे वाई में यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वाई में वेलोसिटी कितनी है 40 समय 2 सेकंड पर पूछ रहा है माइनस हाफ जी एंड समय 4 कटिंग 20 आ गया 80 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया एक्स में वाई में डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा टी बराबर 2 सेकंड पर 60 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन कर लिया और आई होप आप ये समझ आया हो। देखिए इन सभी क्वेश्चनों की और लिखित आंसर आपको टीएससी जेईई नीट के चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके इन सभी क्वेश्चनों को रीट्राई कर सकते हैं और उन सभी के आंसर भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो यू कैन गो एंड नीड टू बी ट्राई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली हिट द बॉल फ्रॉम ग्राउंड विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल फाइंड टाइम आफ्टर विच हाइट ऑफ पार्टिकल बिकम 35 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है विराट कोहली ने सेम 50 से उसने हिट करा है तो मतलब यहाँ 30 हो जाएगा यहाँ 40 हो जाएगा। अब कह रहा है कि वाई में डिस्प्लेसमेंट 35 ट्रैवल किया है तो 35 मीटर जब वो ट्रैवल करेगा तब वो कितने सेकंड में ट्रैवल करेगा। तो वाई में करना है तो वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना 35 दिया क्वेश्चन में। वाई में वेलोसिटी कितनी आई 40 मल्टीप्लाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 5t² माइनस 40t प्लस 35 बराबर 0। 5 से आपने डिवाइड किया तो यहाँ क्या बनेगा t² 8t एंड प्लस 7 बराबर 0। अब क्या करेंगे इसको क्वाड्रेटिक बना लीजिए तो 7 एकम 7 तो यहाँ बन जाएगा t² माइनस 7t प्लस t प्लस 7। यहाँ क्या आ जाएगा t ब्रैकेट में t माइनस 7 माइनस आएगा यहाँ पे एंड t माइनस 7। तो एक तो अपना क्या आ गया t बराबर 1 सेकेंड आ गया और एक t बराबर 7 सेकेंड आ गया। दो आंसर कैसे पॉसिबल है पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए पार्टिकल ऐसे जाएगा और मान लीजिए 35 मीटर है ये 35 मीटर कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। इसका मतलब इनिशियल वो यहाँ होगा फिर उसके बाद वो जब नीचे जा रहा होगा तब भी वो उतना ही दूरी तय करेगा तो वो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा कम समय लगेगा 1 सेकंड और यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा 7 सेकंड। तो इसलिए आपको कितने आंसर आए हैं 7 सेकंड आए हैं। अब अगर उसने स्टार्टिंग से बोला है तो 1 सेकंड बोलोगे स्टार्टिंग से पास वाली पे और उसने बोला है कि वेलोसिटी 0 होने के बाद वाले बताइए तो आप 7 सेकंड बोलेंगे और दोनों आंसर दिया तो दोनों ही अपना इसका आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया एक बार उसे करने का ट्राई करते हैं। विराट कोहली ने बॉल को हिट किया है ओरिजिन से ग्राउंड विद इनिशियल स्पीड फिर से वही 50 मीटर पर सेकेंड और एंगल है उसका 53 डिग्री। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा उसका 40। चलिए तो फाइंड टाइम आफ्टर वेलोसिटी बिकम परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। हमने बोला है वो वाला टाइम बताइए जिसमें जो अपनी जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर हो जाए इनिशियल वेलोसिटी के। तो ये अपनी इनिशियल वेलोसिटी ये वाली है ये और ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा। तो कह रहा है कि ये और ये वाली वेलोसिटी इनिशियल वाली वेलोसिटी और इनिशियल के बाद वाली वेलोसिटी ये जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी तब जब वो परपेंडिकुलर हो जाएंगी उसके केस में आपसे क्या पूछा है टाइम पूछा है। तो कैसे करेंगे इसे आइए एक बार समझते हैं। अगर मैं वी वेक्टर लिखता हूँ तो वी वेक्टर क्या आता है u प्लस ए डी वाई डायरेक्शन में। टोटल लिखते हैं तो टोटल क्या आएगा 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप माइनस 10 जे कैप टी। जे कैप में ही लग रहा है एक्स में कोई एक्सीलेशन नहीं है इसलिए मैंने आई कैप का कोई भी एक्सीलेशन यहाँ पे नहीं लिखा। तो आपको यहाँ पे क्या आ गया वी वेक्टर आ गया।
अब कह रहा है कि ये वाला वेक्टर इनिशियल वेक्टर और ये जो आ रहा है वी वेक्टर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बताया है कई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। हमेशा याद रखेंगे किन्हीं भी दो वेक्टर का अगर बीच का एंगल 90 डिग्री आता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि ये डॉट हटा दे तो कॉस आता है और कॉस 90 की वैल्यू जीरो आती है। तो हम याद कर सकते हैं दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट करने से हमें वैल्यू क्या मिलती है, जीरो मिलती है। इसका मतलब इसका और जो इनिशियल कितना था, इनिशियल था 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, दोनों का क्या कर देंगे, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट करते हैं आई कैप वाला सिर्फ आई कैप के साथ और जे कैप वाला जे कैप के साथ। 30 आई कैप तो ये बन जाएगा 900 और किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। और आई कैप का डॉट करते हैं तो वैल्यू 1 आती है, पढ़ा रखा। 40 जे कैप प्लस 40 जे कैप तो ये 1600 जे कैप बन जाएगा और जे कैप का वैल्यू 1 माइनस 10 कैप प्लस 40 जे कैप तो ये कितना बन जाएगा, माइनस 400 टी और टी बी एस टी लिखना पड़ेगा बराबर में जीरो। 16 9 2500 तो 400 टी बराबर क्या आ जाएगा आपका, 2500 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपका टाइम कितना आ जाएगा, 25/4 सेकेंड। तो यही हमसे क्या पूछा था कि वो वाला टाइम बताइए जब आपकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन ग्राउंड विद इनिशियल स्पीड ऑफ 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप मीटर पर सेकंड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आपको इनिशियल स्पीड दिया है 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप। आई कैप मतलब एक्स में वेलोसिटी, जे कैप मतलब वाई में वेलोसिटी। पूछा क्या, टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई में वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन डिवाइड में जी। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है, 20 मल्टीप्लाई 2 मतलब 40 एंड 40 डिवाइड बाई जी मतलब 10। तो इसका मतलब टाइम ऑफ लाइट कितना आ गया, 4 सेकंड आ गया। दूसरा हाइट निकालते तो हाइट बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2g। तो वेलोसिटी इन वाई स्क्वायर कितना जी, 400 एंड डिवाइड में 2g कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। रेंज निकालते तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी एंड मल्टीप्लाई विया टाइम। टाइम कितना आ रहा है, 4, तो टोटल रेंज कितनी आ जाएगी उसकी, 40 मीटर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है ये निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को करते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल विथ ग्राउंड इज गिवन बाय, आपको ट्रेजेक्ट्री दी है y इज इक्वल्स टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 5। तो हमने ट्रेजेक्ट्री क्या पढ़ी है, x tan थीटा में याद रखना है वो माइनस हाफ जी। एक बार आप खुद से ट्राई करोगे, सॉल्व करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, यू स्क्वायर एंड 1 + tan स्क्वायर। कंपैरिजन कर देते हैं यहाँ से, tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, √3। इसका मतलब आपका थीटा कितना है, आपका थीटा आया है √3 का मतलब 60 डिग्री। थीटा कितना है आपका, 60 डिग्री है। ठीक है, और वेलोसिटी भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या आएगी कंपैरिजन करने से, तो ये वाला पूरा पार्ट इस वाले पूरे पार्ट के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। इसका मतलब 1/5 बराबर क्या, जी का वैल्यू 10/2 मल्टीप्लाई यू स्क्वायर एंड 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan 60 की वैल्यू √3 और √3 का स्क्वायर 3, मतलब ये कितना बन गया, 4 बन गया। 2 दूनी 4, ये कितना बन गया, 20 और 20 पंजे 100। इसका मतलब आपका यू कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको वेलोसिटी पता लग गई है, इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड है और आपको थीटा पता लग गया। तो उसमें से क्वेश्चन में पूछा है रेंज। तो रेंज बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, या आप कह सकते हो क्या, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, यही होता है अपना रेंज। तो यू स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर साइन थीटा मतलब 120 डिग्री, और 120 डिग्री कितना होता है, आप इसको 180 माइनस 60 लिख सकते हो। इसका मतलब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ये सिखाया था बेसिक मैथ में। तो इस तरीके से आपका रेंज कितना आ गया, 5√3 मीटर। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था वो यहाँ पे हमने इजीली यहाँ पे बता दिया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे होमवर्क में दिए हैं, करीबन 10 से ज़्यादा क्वेश्चन होमवर्क में होंगे, आपको जाने हैं और इन क्वेश्चनों को एक बार करके लेके आना है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही बेस्ट आपका रिजल्ट भी होगा। तो इस तरीके से हमने 2D मोशन के मोस्टली जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए उन सभी टॉपिक्स का यहाँ पर आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आप जाइए और इन सभी चीज़ों को एक बार रिवाइज करिए।
और ये सारे जितने भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं वो सारे होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करिए। बेसिकली 2D मोशन सिर्फ इतना ही था। और अब हम बेसिकली एक चीज़ पढ़ेंगे तो वो टावर से पढ़ेंगे। टावर से खाली आपको एच हाइट उसमें जोड़ लेना है, बाकी सब जैसा आपने इनिशियल पढ़ा है वैसा ही है। तो बेसिकली कहा जाए तो काइनामेटिक्स का जो ये इंक्लाइन प्लेन वाला जो मतलब ये आपका 2D मोशन जो था वो लगभग ख़त्म हो गया है। कल क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अपने 2D मोशन को यहाँ पे फिनिश करेंगे, और फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे अपना रिलेटिव मोशन, और लगभग संडे तक अपने चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाए। रखते हैं क्लास अपनी यहीं तक। अपने क्वेश्चन करना ना भूलें, और आपको सारे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। देखिए टेलीग्राम चैनल पर जाना है और ये TSC JEE नीट चैनल को सर्च करना है, और या फिर यूट्यूब में भी लिंक है उसके बायो में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। क्या करना है आपको, इसमें आपको पर डे के सारे अभी तक जितने भी हुए हैं सारे होमवर्क क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर अभी तक ट्राई नहीं किए तो जाइए और ट्राई करिए। और तो और इस संडे टेस्ट भी हुआ था, और उस टेस्ट का भी लिंक हमने यहाँ पे आपको अपलोड किया था। ये देखिए टेस्ट का लिंक भी यहाँ पे मिल जाएगा, और अगर आपने टेस्ट अभी तक नहीं किया है तो जाइए और टेस्ट करिए। ये टेस्ट संडे में हुआ था जिसका सॉल्यूशन 1 से 2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप जाइए और टेस्ट को प्रोसीड करिए। आज हमने आपको क्या पढ़ाया है, आज की जो PDF है कहाँ मिलेगी, देखिए अभी तो हमारा क्या चल रहा है, अभी हमारा काइनामेटिक्स चल रहा है। तो यहाँ पर आपको इस वाली टेबल में जाना है, मोशन इन अ प्लेन प्लस रिलेटिव मोशन नोट्स। ठीक है, तो ये हमने जो कल लेक्चर पढ़ाया था आपको, लेक्चर नंबर 7, तो उसके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। और उसके बाद ये आपका आएगा, आज हमने जो पढ़ाया है वो ये लेक्चर में से पढ़ा है और ये लेक्चर में से पढ़ा है। तो इन दोनों लेक्चर को जाके आपको रीड करना है, और इनके जो भी होमवर्क क्वेश्चन है, करीबन इस लेक्चर में आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे करीबन 20+ होमवर्क क्वेश्चन है, वो कर लेने हैं। और देखिए जो MB में होता है वो आपके नोट्स होते हैं, और जो KB में होता है वो आपका DPP होता है। तो ये इसका जो साइज़ है वो देखिए KB में लिखा है, इसका मतलब ये आपका DPP है। तो क्या करना है आपको, DPP रोज़ करनी है। ये DPP आपको सेंड करेगी, दाना DPP करना है। और ऐसे ही IUPAC वगैरह सबके यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएंगे। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क हियर। चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।